नमस्ते एवरीवन। आपको मैंने फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में जो है आपको बीज मंत्र के बारे में बताया, ओम नमः शिवाय का क्या मीनिंग है बताया। और जब आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ द लिबरेशन। ठीक है, तो अभी एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड चैंटिंग और जपा और एनी मंत्रा। तो अभी मंत्रा इज़ अ वेरी बिग साइंस। आप मंत्रा की साइंस को आप समझने की प्रयास करेंगे तो इट इज़ अ वेरी बिग साइंस। वहाँ पे हो क्या रहा है, जब लगातार आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जब आप बोलते हैं तो हर एक वर्ड, जो भी वर्ड है, जो अक्षर है, उस अक्षर जो है आपकी टंग से, आपके थ्रोट से कनेक्टेड है। आप अपने थ्रोट से, अपनी टंग से आप बोल रहे हैं और जैसे ही आप बोलते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है आपके पूरे माइंड पे, आपके ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन की हर एक पल्स पे पड़ता है, आपके जो न्यूरॉन्स है उसका हर एक प्रभाव उस पर पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप जपा करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है सोल पे पड़ता है। सोल क्या है? आत्मा। आत्मा एक एनर्जी है, एनर्जी में एक मास, एक वेलोसिटी है। तो जो भी लाइट, तो सोल को आप लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं। तो लाइट एनर्जी क्या करती है? आपका जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, ट्रेन के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं, हम जो है कार यूज़ करते हैं, हम मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, हम साइकिल यूज़ करते हैं। तो दीज उसी तरह से सोल की व्हीकल्स क्या हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी, एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी के थ्रू जो है हमारा माइंड कनेक्ट रहता है, एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी को जो है नरिश कर रही होती है। जो एस्ट्रल बॉडी में डिज़ायर के थ्रू जो है आपकी जो डिज़ायर्स हैं वहाँ पर अकुमुलेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मंत्रा इंक्रीज द रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन ऑफ द सोल एंड इट्स व्हीकल। तो वहाँ पे क्या है? रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे मैच करती जाती है तो वहाँ पर आपका यूनियन जो है उस ईश्वर के साथ होता जाता है, आप गॉड रियलाइजेशन अचीव करते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप ध्यान में बैठे और 2 मिनट के लिए इट्स ओनली फॉर सेकेंड्स जो होता है, सोल जो है तुरंत उस ईश्वर से जुड़ जाती है और तुरंत उस ईश्वर से जुड़ के जो है वो वापस आ जाती है। एज वी यूनाइट विद द सुप्रीम सोल वी गेट एनर्जाइज। तो आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी बहुत है, आप जो फ्यू सेकंड्स के लिए जो है आप ध्यान करते हैं। देखिए, आप चैंटिंग करते करते आप जो है अचानक से बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं या आप कुछ कार्य भी कर रहे हैं, आप आँख भी खोले हुए, लेकिन आप फ्यू सेकंड्स के लिए जो है आप बिल्कुल, आपका माइंड जो है बिल्कुल आउट ऑफ हो जाता है कि आपको कुछ भी बहुत ही कम समय अंतराल के लिए होता है और उसी समय अंतराल में जो है आप यू अचीव द गॉड। तो उसमें ही जो है आपको एनर्जी मिल जाती है। और जिस तरह से आप चैंटिंग करते जाते हैं उस तरह से आपका जो है क्राउन चक्र डेवलप होता जाता है और आपका हार्ट चक्र जो है डेवलप होता चला जाता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ध्यान होता है और चैंटिंग होती है। देखिए, आपके चारों ओर बहुत सारे लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा निगेटिव आपको वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड हो जाता है निगेटिव वाइब्रेशंस। तो ये चैंटिंग करने से हमें क्या होता है? चैंटिंग का मंत्र ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट्स द क्लाउड्स ऑफ निगेटिव थॉट्स एंड द इमोशंस इन द ऑरा। तो जो भी हम इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब ऑरा में अकुमुलेट हो जाते हैं। आप रिसीव कर रहे हैं निगेटिव थॉट्स, तो ये सब और निगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब ऑरा में कंटामिनेशन कर देते हैं, वो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आता है। और जब आप चैंटिंग और जपा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये क्लाउड्स जो है निगेटिव थॉट्स के डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है और आप जो है प्रॉपरली फोकस कर पाते हैं अपने काम में। यदि आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे ओवर एंड ओवर अगेन, तो आप क्या करिए? मंत्रा पे फोकस करिए, चैंटिंग करिए, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ आने ही ना पाएँ और आप जो है ध्यान और पूजा के द्वारा जो है इस अफेक्ट को कम करने का प्रयास करिए। और अपने मुख से जो है कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करिए। लेकिन होता क्या है कि हम एंगर में और क्रोध में, बहुत ज़्यादा हेट्रेड की भावना से जो है हम बहुत ही गलत बोल जाते हैं और इस तरह से बोलने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है बहुत ही बदसूरत हो जाता है, अगली हो जाता है। तो हमेशा अपने मुख से जो है
अच्छा बोलने का प्रयास करिए, पवित्र बोलने का प्रयास करिए, पवित्र और उच्च कोटि का बोलने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका माइंड जो है वो बदसूरत ना होने पाए। जितना आप अगली बोलेंगे, अगली इन द सेंस जितना गंदा बोलेंगे, जितना बुरा बोलेंगे, तो आपका माइंड भी उतना गंदा और बुरा हो जाएगा, और इस तरह से आपका कनेक्शन भी बुरे लोगों के साथ हो जाएगा। तो यूजुअली हम क्रोध में, एंगर में, जब हम जहाँ पे हमें लगता है ये सब बातें मेरे कंट्रोल में नहीं, अब मेरे को मन कर रहा है इस इंसान को यहाँ से हटा दें, मेरे को इस इंसान से बड़ी समस्या हो रही है, ये इस इंसान, ये घर के आसपास के लोगों से मुझे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं उनको हटा नहीं पा रही हूँ वहाँ से, तो मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मैं खूब बोल रही हूँ। तो आप ये सब करने से आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे लोग को मज़े आ रहे हैं, मज़े लेते हैं लोग कि दूसरा आदमी जो है क्रोधाग्नि में जल रहा है, लोगों को और मज़ा आ रही होती है। घर में लड़ाई हो रही है, किसी घर में लड़ाई हो रही, तो लोग को और मज़ा आ रहा होता। तो अच्छा ये है कि आप अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, अपना शांति से रहिए, भगवान की अगरबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, और आराम से चैंटिंग करिए और पूजा पाठ करिए, जिससे कि इसका प्रभाव कम हो जाए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।